कौन कह रहा था ये एंजल है? देख रहे हो असलियत, अपने पापा को मम्मी को गाने नहीं देती पलक मुच्छाल, बार बार चलाओ इसको, यही प्रोमो शॉट बनाओ. बट ऑल आई वांट टू से इज थैंक यू सो मच. जज भी बनी थी ना आप अभी? हाँ जी. You've judged a couple of reality shows, you've been there, बड़ी अच्छी जज. तो वहां ऐसा बोलते हैं कि थोड़ा रोना होता है जब ऐसा कुछ करो, like do they ask you to cry? Because we've seen a couple of people वो एकदम एकदम आंखें भर आती हैं. हर बात में क्यों रोना है? Okay. नहीं, क्यों रोते हैं जजेस इतना? I just want to know. They definitely ask you to do certain things, but not crying, I assume. क्योंकि मुझे तो नहीं बोला गया था. Right. नहीं, आप रोए भी नहीं थे इतना, वो तो कभी-कभी तो भर ही सकती है. But कभी-कभी रोना आ जाता है naturally, because कुछ stories ऐसे होते हैं naturally जो आपको बहुत ज़्यादा emotional लगते हैं. And when you see parents, especially judging a children's show, like a kids show, it is an emotional experience because you see those parents coming there for those kids, and वो छोटे-छोटे बच्चे कई बार वो बहुत रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं. सो इमोशनल मोमेंट्स नेचुरली भी आ जाते हैं, बट at the same time it is a show on TV, and there are certain things that are expected out of you, being on that chair, because ultimately people are watching you. So to make it entertaining, there are things that they ask. Right, but at the same time, having said that, आपने जो बोला मैं उसको ऐड करूंगा कि you've been this super dignified judge, and जब भी आपने किसी को समझाया है, वो निटिग्रिटीज से समझाया. ये नहीं खाली कह दिया कि अच्छा है बुरा है. यू एक्चुअली वो डीप डाइव करके आपने समझाया है. तो दैट्स लाइक अ गुड थिंग. आई एम ग्लैड यू ऑब्जर्व्ड दैट. नहीं, ऑफ कोर्स पूरा होमवर्क करके अपना कुछ ही लोगों को फॉलो करते हैं हम, और बिल्कुल ढंग से you've done it. So that's like a big thing. Talking about your music career, of course, coming back to that, you worked with like almost all the music composers. कुछ हैं जिनके साथ नहीं किया, बट हाँ ऑलमोस्ट. है ना, सबके संग. मतलब लैंग्वेजेस की नहीं बात करूं मैं, यहीं की अगर हिंदी फिल्मों की भी बात करूं, यू वर्क विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम. कौन से एक म्यूजिक डायरेक्टर है जिनके संग यू हैव नॉट वर्कड अभी तक और यू वुड वांट टू वर्क? आई हैव नॉट संग फॉर विशाल शेखर जी, एंड आई वुड लव टू सिंग फॉर देम. So there's something that is around the corner. Right. Oh. Yeah. So मैं जब मुंबई आई तब मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट थी of music composers that I wanted to sing for. Right. And almost 99% सब पे टिक लग चुका है. And I'm so happy कि मुझे इतने iconic गाने मिले हैं गाने के लिए from all those composers, and इतना कुछ सीखने को मिला है सबके साथ. So हाँ, almost सब पर टिक लग चुकी है. तो we waiting for this नया धमाका जो कि आगे हो ही जाएगा. एक और चीज जो गाने के अलावा पलक करना चाहती थी या करना चाहती हैं, what would that be? Of course, charity गाना, like जो अभी आप कर रहे हो उससे हटके. I always wanted to complete my PhD, and that's also happening very फिर very पढ़ाई soon. की बात कर रहे हो? नहीं, अच्छी बात. आपने बोला गाना charity के अलावा. जी, डॉक्टर बनने के अलावा. एक्चुअली जब से मैंने गाना शुरू किया तब से मैंने चैरिटी शुरू कर दी, और वो बहुत कम एज में हो गया, और उसके अलावा उसके साथ पढ़ाई भी शुरू कर दी. सो उसके अलावा मेरी लाइफ में कभी कुछ रहा ही नहीं, और इन तीनों चीज़ों ने मुझे इतना एंगेज रखा कि उसके अलावा कुछ सोचने का भी समय नहीं मिला. एंड स्पेशली व्हेन आई कम टू माय मिशन, it is an everyday responsibility, an active responsibility that I feel, because जब आप रात को सोते हो, you have to actually plan कि अच्छा कल यहाँ से फंड्स अरेंज होंगे, कल परसों वहाँ से कॉन्सर्ट होगा, नर्सों इस बच्चे को प्रायोरिटी देनी है. आई हैव अ वेटिंग लिस्ट. लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने बताया, कि एम्बुलेंस लेकर बच्चे आ जाते हैं, एंड लिटरली ऑक्सीजन पे होते हैं, प्रायोरिटी बेसिस पे सर्जरीज करवानी होती है. मैं पर्सनली डॉक्टर से बात करती हूँ. मैं कोशिश करती हूँ कि जिस दिन सर्जरी हो मैं वहाँ पर मौजूद रहूँ. मुझे कुछ हॉस्पिटल्स में ऑपरेशन थिएटर में जाने की अनुमति भी है. सो ये तीनों चीज़ें मेरी लाइफ को 360 डिग्री कवर करके रखती हैं कि इनके अलावा मेरी ज़िंदगी में और कुछ है ही नहीं. नहीं, हाउ ब्यूटीफुली you've been doing it, and I'm sure आगे भी आप करोगे. एक और चीज़, ऑफ कोर्स गानों की बात कर रहे हैं, जिस चीज़ ने आपको हमेशा ऑक्यूपाई करके रखा है, और वो गाना जब से आया है वो लेजेंडरी स्टेटस का बन गया है. अमाल मलिक का एक गाना आपने किया MS धोनी फिल्म के लिए. मतलब लोग पिक्चरों की एनिवर्सरीज मनाते हैं, इस गाने का हर साल होता है. इतने साल हो गए, इतने साल हो गए. दिस इज द ओनली सॉन्ग आई रिमेंबर जिसका हर साल. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट कौन तुझे? कौन तुझे आई थिंक इज वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स दैट आई हैव इन माय लाइफ, एंड थैंक्स टू अमाल and Manoj ji, of course, and Neeraj ji. अमाल ने मुझे गाना जब भेजा, the first time I heard this song, मुझे पता था that this song is going to be an iconic song, and
more importantly than that, I related with the song so much. For your records, I wasn't in a relationship that time. मनोज जी ने इतनी खूबसूरती से वो गाना लिखा है, and I'm so happy that Amal chose me to sing that song because it kind of became an anthem for females in the country. And आज भी I keep getting so many messages कि ये गाना उनके लाइफ में personally बहुत लोगों की लाइफ में बहुत important रहा है. It just started a new journey for them. So बहुत खुशी होती है जब आपका कोई काम लोगों को इस तरह से इम्पैक्ट करता है. So yeah, I feel blessed. वो प्रोमो शॉट मिल गया हमें कि I was in a relationship. I said I wasn't. Okay. That's what I thought. मैंने कहा ये तो इतना बड़ा ऐसा कुछ. I hope I was audible. Before we wrap up, मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल है, लेकिन उससे भी पहले, Palash is this beautiful musician, right? Yes. Your brother, he's been there with you, of course. वो भी साथ हमेशा से रहे हैं, और अभी he's directing movies. Correct. He's doing so much. Correct. उनके अलावा घर में अगर कोई अच्छा गाता है तो कौन गाता है? पलाश के अलावा घर में हाँ. अच्छा कोई नहीं. नहीं, मम्मी कभी, पापा नहीं? He's not even allowed to sing. देख लीजिए, ये होता है जब आप एक इतनी कमाल की व्यक्ति के साथ रह रहे हो तो आपको गाना अलाउड नहीं है. कौन कह रहा था ये एंजल है? देख रहे हो असलियत. अपने पापा को, मम्मी को गाने नहीं देती पलक मुच्छाल. बार बार चलाओ इसको, यही प्रोमो शॉट बनाओ. बट ऑल आई वांट टू से इज थैंक यू सो मच.